गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पी कोहली ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। हम हमारी यात्रा कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे पहली बार सत्यनारायण जी की पूजा का वर्णन हुआ है। यहाँ सुदर्शन चक्र आके रुकने की वजह से यहाँ का पानी घूमता ही रहता है एक ही जगह पे। ये चक्र तीर्थ है। ये काशी हजार ऋषियों की जिस जगह खड़े हैं ये नैमी शारण्य, नैमी प्लस आरण्य, ये आरण्य नाम का जंगल इस फॉरेस्ट पूर्ण जंगल 252 किलोमीटर 252 किलोमीटर रेंज एरिया इस नैमी शारण्य। 4 भूमि 4 युग, 4 युग सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, 4 तीर्थ। सतयुगे नैमी शारण्य, त्रेतायाम च पुष्करे, द्वापरे कुरुक्षेत्र, कलो गंगा। सतयुग का तीर्थ नैमी शारण्य, ये सतयुग का है। जब देवते और देवताएं रहते थे तो इस तीर्थ की स्थापना हुई। त्रेता का पुष्कर राजस्थान में, द्वापर का कुरुक्षेत्र जहाँ महाभारत हुआ, और कलयुग का तीर्थ गंगा। गंगा तीर्थ इसमें प्रत्येक टाइम का सबसे बड़ा तीर्थ है। गंगा स्नान किया जाए तो हमको इस समय का युग जो है उसका पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। इसी प्रकार से 4 दिव्य भूमियां, बद्रीनारायण देवभूमि, हम बद्रीनारायण जाते हैं तो देवताओं का निवास बद्रीनारायण देवभूमि। अयोध्या आते हैं तो अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि, मर्यादा पुरुषोत्तम, और भगवान कृष्ण की राजभूमि मथुरा वृंदावन, और नैमिषारण्य इस तपोभूमि। सृष्टि का केंद्र बिंदु नैमिषारण्य जिस जगह है ये सृष्टि का पहला तीर्थ। सर्वप्रथम सृष्टि के प्रथम पुरुष मनु और शत्रुपा इस नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष तपस्या किया, जिनसे मानव सृष्टि हुई। मानव यानी हमारा आपका जन्म होगा, वो मनु और शत्रुपा इस नैमिषारण्य धाम में 23,000 वर्ष तक तपस्या किया। परब्रह्म परमेश्वर जो नारायण, जो अनेक रूपों में है परंतु हमको दिखाई नहीं पड़ता। वेद जिसको नेत्र नेत्र बोलते हैं उसका अनेकों प्रकार का नाम है, लेकिन हम उसका साक्षात्कार नहीं कर सकते। इसी साक्षात्कार को करने के लिए मनु महाराज जो पृथ्वी के पहले पुरुष थे, 1 लाख वर्ष आयु थी उनका, 75,000 वर्ष राज्य किया और 23,000 वर्ष नैमिषारण्य में आकर तपस्या किया। ये सृष्टि का पहला जब तीर्थ हुआ तो ये पहले हवन यज्ञ कुंड है, जो आपने चक्र तीर्थ में स्नान किया, ये यज्ञ कुंड है अष्टकोणी। इसमें यज्ञ हुआ करती थी। पहले भागवत सप्ताह, पुराण वाचन ये नहीं होते थे, केवल यज्ञ हुआ करती थी। आप जब भी कभी कोई भी सीरियल भी देखेंगे तो ऋषि मुनि लोग बैठकर यज्ञ ही करते थे, भागवत सप्ताह नहीं करते थे। तो यहाँ भी यज्ञ चल रही थी। यज्ञ कौन कर रहा था? आदिशक्ति माँ ललितांबा, जो देव काल में माता का हृदय अंग नैमिषारण्य में सिद्धपीठ है। यहाँ जो सिद्धपीठ भारतवर्ष में है उनमें से एक सिद्धपीठ नैमिषारण्य में। इस आरण्य नाम के जंगल में 8 आरण्य हैं।
आरण्य एक भूमि की संरचना है। 3 लोक, 14 भुवन, 8 आरण्य, 7 पाताल और 7 आकाश। ये सृष्टि की रचना है जो वेदों में हम लोगों ने पढ़ा। 3 भूल लोक हैं, पाताल, भूलोक, मृत्युलोक। 8 आरण्य है, जम्बूकारण्य, बद्रिकारण्य, सिंधुकारण्य, गुरुकारण्य, वृंदारण्य। इस प्रकार से 8 आरण्य हैं। 14 भुवन है जहाँ देवता लोग निवास करते हैं। उन भूमियों के अंदर जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तो उन्होंने पहले तो संकल्प सृष्टि रचना की। संकल्प करते थे कि हमारे 2 पुत्र हो जाएं, इनके 2 पुत्र हो जाएं, 4 हो जाएं। इसी प्रकार से सप्त ऋषियों की उत्पत्ति की, सौनकादि 4 ऋषियों की उत्पत्ति की, फिर 88,000 ऋषियों की उत्पत्ति की। ऋषियों ने कहा मानव जब आएगा तो उसके लिए अनेकानेक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी, तभी तो मानव जन्म लेगा। इसलिए ब्रह्मा जी के सब लोगों ने निवेदन किया, ऋषियों ने। ब्रह्मा जी ने अपने मन के द्वारा एक चक्र की उत्पत्ति की जिसका नाम हुआ ब्रह्म मनोवय चक्र। 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय। 11वीं मन इंद्रिय, मन इंद्रिय को जागृत करके उसको छोड़ दिया आकाश मंडल में और ऋषियों से निवेदन किया जहाँ इसका नैमी क्षीण हो जाएगा निमिष मात्र में। नैमी कहते हैं धुरी को और निमिष कहते हैं पलक को। जो हम बंद करते हैं और खोलते हैं, इतनी देर में ही कोई भूमि होगी, जो भी होगी उस चक्र को रोक लेगी। तो ब्रह्मांड में भ्रमण करने के लिए चक्र चल दिया, हजारों वर्षों तक भ्रमण करता रहा, परंतु उसका नैमी क्षीण नहीं हुआ। जब नैमी क्षीण नहीं हुआ तो तीनों पातालों में गया, आकाश मंडल में भ्रमण करते हुए इस आरण्य क्षेत्र में आया। इस आरण्य क्षेत्र में आया तो ये यज्ञ कुंड था। इसका धुआं उसकी नेमी में लगा। धुआं लगने से वो निमिष मात्र में पृथ्वी को स्पर्श किया और पृथ्वी को स्पर्श करने से उसने उद्घोष किया कि पंचकोशे प्रमाणे नाम एते नैमिष मंडले। पंचकोश यानी इस तीर्थ के 15 किलोमीटर पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये चारों दिशाओं में 252 किलोमीटर का मंडल हो गया। विश्व का सबसे बड़ा पंडाल, जिसको हम कह लें अनुसंधान केंद्र कह लें या शोध केंद्र कह लें या ध्यान केंद्र कह लें, ये सबसे बड़ा विश्व का पंडाल होगा। 88,000 ऋषि चारों तरफ यहाँ विराजमान हो गए। इस चक्र ने विचार किया कि अब हमारा तो कार्य सिद्ध हो गया है, इसलिए हमको पुनः विसर्जित हो जाना चाहिए। वो चक्र जो था यज्ञ कुंड में विसर्जित होता है, उसकी गति चलती है तो पृथ्वी का भेदन कर देता है। भेदन मतलब काट देता है। 7 पाताल हैं। हम लोगों ने शास्त्रों में सुना है कि 7 पाताल के बाद भगवान शेषनाग ने इस भूमि को रोक रखा है। यही तो पढ़ते हैं अपन ग्रंथों में, कोई भी कथाओं में, शेषनाग ने इस भूमि को रोक रखा है। कहाँ पर रोक रखा है? 7 पातालों में। तो तल, अतल, वितल, सुतल, रसातल पाताल। जब 6 पाताल का भेदन हो गया, कट गए, तो जहाँ से धुआं निकल रहा था वहाँ से जल निकला। जब जल निकला तो ऋषियों ने फिर देखा ये जल निकल रहा है, इसको कि ये जल निकल जाएगा, यहाँ निकलेगा तो हम कहाँ बैठेंगे, कहाँ तपस्या करेंगे, कहाँ अनुसंधान करेंगे। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने कहा यहाँ पर शक्ति उपस्थित है, इसलिए शक्ति से निवेदन करो। तो शक्ति से ऋषियों ने निवेदन किया। निवेदन करने से उस शक्ति ने 6.5 पाताल में उस चक्र को रोक दिया। आज वो 6.5 पाताल का जल हमको प्राप्त होता है ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी के 3 स्थान हैं। यहाँ जल रूप में ब्रह्मा जी का चक्र स्थान है। यहाँ से 130 किलोमीटर पे एक विठूर क्षेत्र है जहाँ ब्रह्मा जी ने 99 यज्ञ किए थे और पुष्कर में ब्रह्मा जी के स्वरूप का दर्शन है। तो ये पृथ्वी का पहला तीर्थ हुआ। ऋषियों ने कहा इतना पवित्र तीर्थ हमको मिला है, इसलिए तो इसमें जल, उल्ला, दतून, शौच क्रिया ये कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए इसको पृथ्वी का तीर्थ बोला गया। पृथ्व्याम नैमिषम पुण्यम मकाशे तो पुष्करम चक्र तीर्थ महाबाहु पाताल तल बिंदुआ। ये पाताल के अंदर बिंदुवान होने से पृथ्वी का सतयुग का पहला तीर्थ हुआ। फिर यहाँ पर आदि गंगा गोमती को उपस्थित किया गया कि ऋषि मुनि यहाँ विराजमान हैं, तो कहाँ पर जाएंगे, क्या कर्म करेंगे, शौच क्रिया, नित्य कर्म, उसके लिए गोमती गंगा का यहाँ उद्गम हुआ। फिर मनु महाराज आए। मनु महाराज के बाद महर्षि दधीच ऋषि आए इस क्षेत्र में, अपनी अस्थियों का दान किया। विद्यासुर नाम के दैत्य के वध के लिए उनसे देवराज इंद्र के द्वारा याचना की गई। याचना करने पे महर्षि दधीच ने नमक और दही लगाकर इंद्र की सुरा गौओं से अपने शरीर दान किया और 3.5 वज्र बने, गांडीव, सारंग और पिनाक और वज्र शक्ति। गांडीव अग्निदेव को प्राप्त हुई, महाभारत में अर्जुन को। पिनाक भगवान शिव को प्राप्त हुआ। शिव ने जनकपुरी में वो पिनाक को रखा गया जहाँ पर रामचंद्र जी ने उसका खंडन किया। और सारंग भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ।
जो देव महिषासुर जैसे देवतियों का वध करने के लिए देवी को दिया, इससे उनका हुआ वध। ये 3 मंदिरों के निर्माण कार्य के बाद यहाँ पर वेद व्यास जी ने 4 वेद 6 शास्त्रों की रचना किया। वेद व्यास जी ने 4 वेद 6 शास्त्रों की रचना किया और अपने परम शिष्य सूत जी महाराज के द्वारा इस नए विशारण में 1000 वर्ष तक उन कथाओं का यहाँ पर श्रवण कराया 88,000 ऋषियों को। सूत जी के 4 शिष्य थे, जमिनी पे लिंगरा वैशंपायन, जिनको एक एक वेद का ज्ञान दिया गया, और 5वें शिष्य सूत महर्षि। सूत और शौनक जो संवाद हम सुनते हैं इस नए विशारण में ही हुआ। इसके बाद में परीक्षित मोक्ष के लिए यहीं से सुखदेव जी जाकर सुखताल में सप्ताह भागवत का निर्माण किया। जो आज हम सप्ताह भागवत सुनते हैं ये कभी हजारों वर्षों तक चलती थी। नई विशारण में ही सूत जी महाराज ने एक और कथा का विमोचन किया जिसका नाम हुआ सत्यनारायण व्रत कथा। हम प्रथम श्लोक घर में कथा सुनते हैं। प्रथम श्लोक आता है, एकदा नई विशारण ऋषिष्टों का दया प्रबोक्षो मुनियम व्यासम सूतम पुराणिकम। पृथ्वी के सारे देवताओं को यहाँ आमंत्रण हुआ। पृथ्व्यानि तानि तीर्थानि तानि सर्वाणि नैमिषे। जितने भी तीर्थ थे, जितने भी देवता थे, इस पृथ्वी पर आकर यहाँ पर निवास किया और महर्षि दधीच ऋषि के लिए उन्होंने यहाँ पर 84 कोष का मंडल तैयार किया। मानव शरीर का जो हमारा कर्म है, जो हमको आवागमन से रहित हो, इसलिए महर्षि दधीच ऋषि ने इस 84 कोष का परिक्रमा करके, और दधीच ऋषि न होकर दधीच भगवान हो गए, पुनः उनका जन्म नहीं हुआ। इसलिए 84 कोष मंडल में जो परिक्रमा होती है वो आवागमन से रहित होने के लिए होती है। और सबसे बड़ा क्षेत्र है ये, 3 गयाओं में गया क्षेत्र है। हम किसी भी तीर्थ में जाते हैं, हम तीर्थ का कर्म करते हैं, वो तीर्थ श्राद्ध होता है, तीर्थ कर्म होता है। लेकिन नई विशारण ये गया क्षेत्र है। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण मुक्ति का क्षेत्र है। हम चरण पूजन करने जाते हैं तो गया जी में जाते हैं। गया जब हम जाते हैं तो अपने पितरों का चरण पूजन करते हैं, वहाँ चरण गया है। बद्रीनारायण में ये कृपाल क्रिया है, और नई विशारण इस नाभि गया है। यहाँ पर हमारे 49 कुल के पितरों का पेट भरता है। यहाँ हम कोई भी कर्म करें, स्नान करें, दर्शन करें, दान करें, पितृभूमि के कारण यहाँ हमारे 49 कुल के जो पितृ होते हैं, पिता पर पिता, विद्ध पर पिता, माता प्रमाता, विद्ध प्रमाता, नाना प्रनाना, विद्ध प्रनाना, यानी गाय गोरु भी आपके घर में जो गाय भी पालते हो, जो चिड़िया पालते हो, कुत्ते पालते हो, उनका भी यहाँ पर पेट भर जाता है आपके कोई कर्म करने से। किसी की भी अकाल मृत्यु हुई हो परिवार में, पितृदोष हो, उनका भी यहाँ निवारण हो जाता है केवल संकल्प मात्र से, उनका स्मरण करने से। ऐसी पवित्र भूमि में आप लोग पधारे हैं, आपके भाग्य हैं। आपके 49 कुल के पितरों की बड़ी प्रबल इच्छा है जो आप तीर्थ नई विशारण में भ्रमण कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। यहाँ वृक्ष के रूप में नारायण निवास करते हैं। यहाँ जो वृक्ष है ये नारायण स्वरूप है, इसलिए यहाँ पर वृक्षों को प्रणाम करके, ये पवित्र भूमि है। बड़े बड़े मंदिर और देवालय नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन ये जो रज भूमि है ये 88,000 ऋषियों के द्वारा पूजित शोधित ये भूमि है। इसलिए यहाँ तपोभूमि है। जो भी काम करते हैं वो तपस्थली के हिसाब से ही आपका कर्म मिलता है, यहाँ उसका ही पुण्य मिलता है। इसलिए मन वाली शरीर से तीर्थ में जो भी हो सके अच्छा कर्म करें, उसका 4 गुना फल आपको प्राप्त होगा। ये भूमि की धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यहाँ चारों प्राप्त होते हैं। जब मनु महाराज ने भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त किया तो भगवान ने कहा आपने तो नई विशारण में तपस्या किया है, इसलिए आपको एक पुत्र नहीं, मैं 4 अंशों के सहित आऊंगा। इसलिए 4 पुत्रों का वरदान दिया, धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष। तो इस तीर्थ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए मन वाली शरीर से तीर्थ की यात्रा करें यहाँ पर, और जो भी हो सके प्रेम पूर्वक श्रद्धा से दान करें, किसी के मांगने से, किसी के देने से, लेकिन कर्म जरूर करें। ये आपका सबसे बड़ी है। बोलो नई विशारण धाम की जय। आपकी जय हो, आपके वंश परिवार की जय हो, सुख समृद्धि आपके यहाँ निवास करे, धन पुत्र लक्ष्मी से आपका भंडार भरा रहे। बोल साचे दरबार की जय। जो शब्द है टीका लगाओ भैया, टीका जरूर लगाओ। आप भगवान कहीं बैठे थे?
ये फटाफट याचा हॅलो पहिले आप भी लेके जाओ 10 रुपए का। ये 10 रुपए का। 10 रुपए का ऐसे बाद में देना। ऐसे बाद में देना। जाओ इसको यहाँ रखो। ए अरे इधर रात्री तुमचे फरालेला तू खड्डा फेकलीस ना। अरे पकड हम लोग का उल्टा है क्या ये? नहीं ऐसा नहीं ये का ये इकडे पहिले लगता देवी को चढ़ाई हां उठे तू थांब तू एक मिनिट थांब पहले माँ के दर्शन कराइए ते एक तू जरा पहले माँ का दर्शन कराओ उसके बाद माता का खजाना अंदर में जाओ ये बुक तू ये माई का अभिषेक पहले वाटर माँ की फोटो वहीं से ये लेगा माई का अभिषेक वाटर अपना अपना हुंडी में दान देव ना छोड़िए देख ये जय काली माई। नमस्कार। हम नंदीग्राम आ गए। चित्रकूट में जब भरत मिलाप हुआ था तभी भरत जी ने जो चरण पादुका राम जी के लाए थे वो यहाँ रखे थे और 14 साल तक यहाँ तपस्या की थी। वो अयोध्या 14 साल के बाद ही लौटे थे। एक कथा ऐसी भी है कि जब हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत लेके जा रहे थे तभी भरत जी ने उन्होंने यहाँ पे देखा तो उनको मार के नीचे गिराया था हनुमान जी को। तब उनको पता चला कि ये राम भक्त हनुमान है। तब उनका भी हनुमान जी का और भरत का मिला ब्याह हुआ था।
यहाँ पे राम जी के चरण पादुका रखे हुए थे। कल्कि भगवान है जो कलयुग के अवतार है। जय श्री राम। रामचंद्र की जय। देवराज महाराज की जय। नंदी ग्राम की जय। भरतलाल जी 14 वर्ष तक जब राम जी का वनवास हुआ तो चरण पादुका रख करके उसी जगह पर पादुका का पूजन करते थे। पादुका का स्थान ये सिंहासन है। सिंहासन प्रो पादुका बैठारे निर्पाल। सिंहासन पर पादुका बैठा दिया। अपने लिए जमीन को खोद करके कुछ का आसन लगा करके बगल में पेड़ के नीचे गुफा है जहाँ नीचे बैठ करके तप करते थे। जहाँ सिंहासन प्रो पादुका बैठारे निर्पाल। नित्य पूजत प्रो पावरी प्रीत न हृदय समाज। मांग मांग आयुष्कृत राज का जो राज का सारा काज पावरी से पूछ करके भरतलाल जी करते थे। मंत्री लोग जा करके अयोध्या में कार्य करते थे। ये भरतलाल जी महाराज फिर गुफा में बैठ करके तपस्या करते थे। हनुमान जी भी जा रहे थे जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी तो उसी पेड़ के नीचे से वहां चलाया था गुफा के सामने हनुमान जी गिरे हुए, माड़ से गिरे हुए हनुमान जी का मंदिर है। बगल में वो नंदी सुर है। तो नंदी जब यहाँ तपस्या किया था, जिसके नाम से आज नंदी ग्राम पड़ा है, उसने यहाँ तपस्या किया था और शंकर जी प्रसन्न होकर के उसको अपना खास वाहन बनाए थे। किया नंदी ने जावन में कठिन तपकाल के भय से बनाया खास गण अपना दिगंबर हो।
यहीं से शंकर जी उसको खास गन बना करके नंदी को ले गए थे। नंदी को खास गन बना करके ले गए थे। भरतलाल जी भी यही सोचे कि अगर राम जी को आना है तो नंदी ग्राम में तपस्या की जाए। यहाँ तपस्या किए 14 वर्ष तक। राम जी पहले हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी आकर के जो पेड़ आप देख रहे हैं गुफा के सामने, उसमें 2 पेड़ हैं। पाकड़ के रूप में तो हनुमान जी हैं, पर के रूप में भरतलाल जी हैं। परिक्रमा भी लगा लीजिएगा और दर्शन करिएगा गुफा का। निकल करके भरतलाल जी जब हनुमान जी ने आए हैं तो भरतलाल जी निकल करके हनुमान जी से मिले हैं। वही जगह है जहाँ मिलन हुआ था हनुमान भरत का। आप राम जी का देख ही रहे हैं, राम जी का मिलन यहाँ हुआ था। राम बिरा सागर में भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आए गए उनको। हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में आए हैं तो भरतलाल जी को संदेशा बताए हैं। क्या संदेशा बताए? किरिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। भरतलाल जी वहां से निकल करके पूछते हैं, को तुम तात कहाँ ते आए, मोह परम प्रिय वचन सुनाए। इतनी सुंदर वचन सुनाने वाले आप कहाँ से आए हो? आप कौन हो ब्राह्मण देवता? हनुमान जी ने बताया, मारुसुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुत कानकाना। वही मारुसुत हैं जो आपने बाण मारा था, हम गिर गए थे। लेकिन प्रभु ने कहा था कि आप रूप बदल कर जाना, तो हम रूप बदल करके आए हैं। और राम जी फिर अपने रूप में आ गए। हनुमान जी भरतलाल जी मिले हैं। मिलने के बाद सारी समाचार बताए हैं। फिर वापस गए हैं। वहां से फिर राम जी आए हैं। यहाँ से थोड़ा दूर पर राम जी का विमान, वहीं से उतर करके विमान चला गया है। राम जी वहां से पैदल आए हैं तो भरतलाल जी से मिले हैं। सारी अयोध्या भी यहाँ आ गई थी। जो जय भाव रहा विलासी, तही तही करे तस तस राखी। प्रभु जो जिस भाव से चाहता था कि हमारे प्रभु ये हैं, हमारे प्रभु ये हैं, वही भाव से उससे मिले हैं। और क्षणमा, एक क्षण में सारे लोगों से मिले हैं। क्षणमा समय मिलो भगवाना, उमा मरम या कावन जाना। शंकर जी बता रहे हैं पार्वती जी से कि उमा, इस मरम को कोई जानता नहीं। भगवान इतना रूप बना लिए थे कि जितना अयोध्यावासी थे उतने रूप में राम जी प्रकट हुए थे और सारे से मिल गए। कोई जान नहीं पाया, उतना काम कर बनते हैं। ये वही स्थल है। सियावर रामचंद्र की जय, भरतलाल जी महाराज की जय, भक्तों की जय। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम हनुमंताची भेट या वृक्षाखाली सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम। भरत जी और हनुमान जी की भेंट यहीं पर हुई थी, ये वृक्ष के नीचे। सीताराम जय सीताराम राम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। कल्कि भगवान है जो कलयुग के अवतार है।
जय श्री राम। सीताराम जय सीताराम 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 जय श्री राम। जय श्री राम। इकडे बघा, हे जे कुंड आहे भरत जे जैन म्हणजे गुंफेमध्ये राहायचे, तिथून रोज स्नानासाठी या कुंडामध्ये यायचे. आणि या गोष्टीला किती 1 लाख वर्ष जाईल, म्हणजे काळ गेला लोटून, पण जागा तीच आहे. शिवाय भरत जी यहाँ रहते थे तभी यहाँ स्नान करते थे इस कुंड में. भरत म्हणजे भरतराजाने या ठिकाणी श्राद्ध घातलं. आता आपण बघा, पण तो किती 1 लाख वर्षापूर्वीचा काळ, पण जागा आलू मटर पुलाव बासमती पुलाव
अरे बस हो रे बाबा बस काय बसू नको हम यहाँ वन भोजन कर रहे हैं। अरे त्याने केलं शिशु केलं यह है दधीची मुनि मंदिर। बोलो दधीची भगवान की जय। ये अष्टभुजा माता है। ऋषि के पिताजी ब्रह्मा जी के मानस 18 ऋषि 18 व्यक्ति ब्रह्मा जी के 8वें पुत्र 18 ऋषि। देश की भारिया ये 18 यहीं पे दबी किसी पास से डाल दिया, वो सामने बैठे वो इंद्र बैठे, इंद्र को इन्होंने पास से डाल दिया। यहाँ जो अगली आचरण कर रही है अरे गिरतोय ये हंड्रेड ये तो धीज के पुत्र मम्मी ये
चल तुम्ही जाऊन मी पण नाही इकडे केलं कोण आहे इकडे फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय।